काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं हाफ ईयरली देने के बाद। कुछ ने हाफ ईयरली दिया नहीं है, वैसे ही डरे हुए हैं। कुछ अभी भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसी मैजिक पिल मिल जाए जिसे हम खा लें और सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएं, या तो कहीं से पेपर लीक हो जाए, अपने को पता चल जाए कौन से क्वेश्चन आएंगे और हम वो करें। और वो इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरा साल निकाल दिया, अब नवंबर आ गया है और हमारे प्री बोर्ड्स बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो मैं बता दूं, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नथिंग जो आप लोग खा सकते हो और तुरंत आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर अभी भी आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि आपको क्या करना है, देन इट्स गना बी टू लेट। और फिर तुम वो वाले बच्चे होगे जो फेब में जाके नेक्स्ट डे तुम्हारा बोर्ड है और अभी तुम लोग किसी से बोल रहे होगे, किसी टीचर से या किसी अपने दोस्त से कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे जो मैं कर लूँ और बस पेपर मेरा क्लियर हो जाए, मैं निकल जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ। तो अगर वही करना है तो फिर अभी से इतना प्रेशर लेकर क्यों जीना, एक दिन पहले ही देखेंगे। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको ये रियलाइजेशन है कि 10th का बोर्ड बार बार नहीं आएगा और अभी अगर मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो शायद मैं अब पढ़ लूँ, अगर वो चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तानिया शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय तानिया शर्मा। नाउ प्री बोर्ड्स हम लोगों के आने वाले हैं एंड अभी भी मैंने देखा कि काफी बच्चे लॉस्ट फील कर रहे हैं कि हम क्या करें। हालांकि मैं आपको हर दूसरे दिन आकर बताती हूँ कि बेटा अब देख तेरा एक दिन निकल गया, अब तू ये कर ले, अब तू ये वाली चीजें कर, ऐसे कर वैसे कर। बट जब तक आप नहीं करोगे, मेरे या किसी और के बताने का कोई लॉजिक, कोई सेंस निकल कर नहीं आएगा। हमेशा मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलती हूँ कि बेटा प्लीज अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको करना है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर। अभी तक जो हो गया, मिट्टी डालो, छोड़ो। आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो, है ना। अगर आप फालतू की चीजों पर ही रोते रहोगे, जो चीज हो गया उसी का गिल्ट लेकर बैठे रहोगे, रोते रहोगे, तो फिर आगे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी सारी चीजें दिमाग से निकाल दो। नाउ इज नॉट द टाइम कि आप लोग एक ही चीज के ऊपर रोते रहो, सल्क करते रहो। नाउ इज द टाइम कि आप लोग उठो और दुगनी मेहनत करो। तो मैम हम ऐसा क्या करें? देखो यार, सबसे पहले नहा धोकर आओ, ठीक है, मतलब क्योंकि ना एक एक फ्रेशनेस अंदर से फील होगी और फ्रेश होगे तो दिमाग फ्रेश चलेगा। तो नहा धो के आओ और खुद को समझाओ, भाई देख मेरे प्री बोर्ड है। बस सारी चीजें दिमाग से निकाल दो, बैठ जाओ, भाई तेरे प्री बोर्ड है, फर्स्ट थिंग। तो अब क्या करूं? अगर प्री बोर्ड है तो क्या करूं? आई विल टेल यू। सी, जो आप स्कूल, पहले बात तो ना अपने आप को प्रेशराइज करना छोड़ दो। अगर आप बार बार सोचोगे ना स्कूल भी है, कोचिंग भी है, ऑनलाइन भी है, कितना पढ़ूं कितना पढ़ूं, कुछ नहीं होगा, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो खुद के दरवाजे खुद ही बंद मत करो, खुद के दरवाजे खोलने की कोशिश करो। जो स्कूल और जो कोचिंग आपको करा रहा है ना, उससे दुगना आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हो। तो मैंने पहले भी बोला है, अगर कुछ काम का नहीं हो रहा, आप प्लीज वीक में एटलीस्ट 2 से 3 दिन स्कूल से छुट्टी लेने के बारे में सोचो, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो दुगनी आए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई आपका जाना बहुत ही जरूरी है, आपके बिना स्कूल बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल स्कूल नहीं चल सकता, या आपका टेस्ट है, आपको लग रहा है, तो देन यू नीड टू मैनेज योर टाइम वेरी वाइजली, ठीक है। क्योंकि बेटा 24 घंटे ही हैं, कोई चमत्कारी बाबा नहीं है जो 24 को 48 बना दे एक ही दिन में, राइट। तो 24 घंटे ही हैं, आपको किसी तरीके से तो अपने टाइम को मैनेज करना ही है, ठीक है। अब चाहे वो स्कूल में फ्री पीरियड हो तब आप निकालो, तब भी आपको अगर गप्पे मारने, अगर आप कहीं पर भी मैनेज करने के मूड में नहीं हो ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप कोचिंग में जा रहे हो, अगर वहां पढ़ रहे हो तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं बस जा रहा हूं, टीचर आगे का पढ़ा रहा है, मैंने पीछे का भी नहीं किया, आप अभी छोड़ दो यार जाना, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो और ऑनलाइन में हर चीज है, ठीक है। बच्चे यहां तक कि जो ओपन से कर रहे हैं ना, वो तक ऑनलाइन पढ़ के बड़े अच्छे नंबर ले आते हैं। तो कोचिंग की मुझे नहीं लगता कि स्पेशली जाने की जरूरत है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो और आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक। तो हर चीज का वन शॉट अवेलेबल है आजकल इंटरनेट पे, हर चैप्टर का किसी ना किसी ने डाल रखा है, राइट, जिससे भी आपको समझ आता है। आजकल इतने लोग बढ़ गए, एजुकेटर्स बढ़ गए, जो कि बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को इतनी ज्यादा शिक्षा जगह जगह पे पहुंचाई जा रही है। तो आप लोग फुल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। यूट्यूब पे आजकल हर चीज मौजूद है। आपका मेन फोकस होना चाहिए अभी केवल और केवल सेल्फ स्टडी पर। आप छोड़ दीजिए कि आपका कोचिंग वाला क्या करा रहा है, आपका ऑनलाइन वाला क्या करा रहा है, आपके स्कूल वाले क्या करा रहे हैं। आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो, आपको खुद से करना है, मैंने पहले भी बोला। अब उसमें क्या, देखो सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एकदम गोल्ड है, तुम्हारे टीचर्स भी बोलते होंगे कि इसको ना घोट के पी जाओ।
एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही कोई गाइड बुक रेफर नहीं करूंगी कि आप कोई गाइड बुक ले लो, आप उसको रट्टा मार दो फलाना। मैंने आज तक कोई गाइड बुक रेफर नहीं करी है, ना मैं करूंगी। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी में करना क्या है, आप कोई भी चैप्टर को शुरू कर रहे हो, आप उसका वन शॉट देखो, एक डिटेल वन शॉट। ये नहीं जो पार्ट्स में करा रखा है। अगर एक दो पार्ट है तो ठीक है क्योंकि चैप्टर बड़ा है, बट अगर उसके 10 पार्ट बना रखे, 8 पार्ट, तो उसे छोड़ दो। कहीं ऐसी जगह से देखो जहाँ पे एक अच्छा वन शॉट है, एक ही वीडियो में, 2 वीडियोस में तुम्हें करा रखा है। ठीक है, वन शॉट देखने के बाद तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चन आंसर्स का, क्योंकि पेपर में तो वही आएगा। सो क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और सैंपल पेपर ना अभी थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अगर अभी आपने सिलेबस का एस भी नहीं छुआ है, आप डायरेक्टली सैंपल पेपर पे जंप मारोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप पैनिक और होगे। और यही हो रहा है। बच्चे मेरे पास आते हैं तरीके तरीके के क्वेश्चन लेके, मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मैम कंप्रीहेंशन है, मैम फलान। अरे तुमने अभी लेटर टू गॉड नहीं करा है, तुम बात कर रहे हो सैंपल पेपर की। समझ रहे हो? अगर यही काम फेब में होता तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि अब तुम अपने सिलेबस में घुसो, क्योंकि टाइम खत्म। अब फेब में अगर सिलेबस खोलोगे अपना तो कब करोगे, कब सैंपल पेपर करोगे? बट अभी स्टिल तुम्हारे पास टाइम है। तुम लोग अभी सिलेबस अगर देख लोगे ना, तुम्हारे आगे के 3 महीने स्मूथली कट जाएंगे। तो प्लीज ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो। ठीक है, ये मत सोचो मैं कहां से शुरू, बैठो, नहा धो के बैठो, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो उठाओ। साइंस उठा लो कि साइंस का मुझे पहला चैप्टर करना है। ठीक है, एक साथ नहीं करना, भी बताऊंगी कैसे करना है, बट एटलीस्ट कहीं से स्टार्ट करो। बैठ के खाली मेट्रो का इंतजार करते हुए कुछ नहीं होगा। आएगी 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 आएगी, भाई नहीं आ रही तो उतरो, जाके ऑटो ले लो, पैदल निकल जाओ, कुछ तो करो, कहीं थोड़ी आगे तो जाओ। ठीक है, तो अपना मेन फोकस ये लगा लो कि स्कूल और कोचिंग, अगर आप कोचिंग बेमतलब जा रहे हो, दोस्तों के साथ गप्पे मारने, आपको समझ नहीं आ रहा वो क्या पढ़ा रहे हैं, या वो आपसे बहुत आगे पढ़ा रहे हैं, आप बहुत पीछे हो, आप अभी रुक जाओ फिर। ठीक है, स्कूल अगर आप छुट्टी ले सकते हो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप नहीं ले सकते तो फ्री पीरियड्स यार तुम लोगों के होते हैं, तुम लोग उन्हें यूटिलाइज करना शुरू करो। जैसे हमारा लाइब्रेरी पीरियड होता था, हमें लाइब्रेरी लेकर नहीं जाते थे, हमारे स्कूल में थी ही नहीं, बस नाम का हमारा लाइब्रेरी पीरियड था। ठीक है, उसमें वो एक सेट ऑफ बुक्स 10 बुक्स लेकर आते थे, हमें बांट देते थे, हम नहीं पढ़ते थे क्योंकि हमने बार बार वो पढ़ ली है। तो उस पीरियड में ना हम लोग क्या करते थे, अपना जो भी पेंडिंग काम है वो कर लेते थे। जैसे होमवर्क मिला हमने वो कर लिया कि हमें घर जाके ना करना पड़े। ठीक है, तो ऐसे ही तुम लोग जो स्कूल का होमवर्क है एटलीस्ट तो वो वहां कर लो ताकि घर पे आकर टाइम मिल जाए, या फिर अगर होमवर्क नहीं है तो कुछ कोई काम, कोई एक्सरसाइज प्रैक्टिस, अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो, कुछ कर लो। उस पीरियड को गप्पे मारने से अच्छा, राजा मंत्री चोर सिपाही खेलने से अच्छा है कि आप कुछ कर लो उसमें। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मान लो आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है यार मैं चैप्टर नंबर 1, आपको आपका टाइम पता चल गया, आप किसी के अकॉर्डिंग मत पढ़ो कि मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो कि आज मैं बैठी हूँ, अब मैं मेरे अकॉर्डिंग वीडियो देखूंगी। जब मैं मेरे मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, मैं अपने अकॉर्डिंग बच्चों वीडियोस देखती थी कि आज मुझे एज ऑफ चौसर पढ़ना है, ये मेरा सिलेबस था, तो ठीक है अब मैं उसकी वीडियो देखती थी कि चौसर के लिए मैं क्या क्या पढ़ सकती हूँ, है ना। आज मुझे विलियम लैंगलैंड के बारे में पढ़ना है तो मैं वो पढ़ूंगी। ठीक है ना, तो मैं इस तरीके से, आज मुझे पियर्स द प्लोमैन पढ़ना है तो मैं वो पढ़ूंगी। तो इस तरीके से मैं देखती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि मेरे ट्यूशन में या मेरे फलाना जगह पर कहाँ कोई क्या करा रहा है, नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, राइट। तो वैसे ही अगर आप लेट्स से एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 खोल के बैठ रहे हो, अगर वो बड़ा चैप्टर है, क्योंकि एसएसटी और साइंस में आपके बड़े बड़े चैप्टर्स है, आप उसको टॉपिक्स में डिवाइड कर लो, आप उसको 4 से 5 टॉपिक में डिवाइड कर लो, है ना, जितने टॉपिक में आप कर पाओ, और उसको आप 2 शिफ्ट में पढ़ो। आपको एक शिफ्ट में नहीं पढ़ना। मान लो आपने 1 घंटा पढ़ा और 1 घंटे में अपने साइंस के एक चैप्टर के 3 टॉपिक कर लिए, अभी चैप्टर बाकी है मेरे दोस्त, बट 3 टॉपिक कर लिए। अब जब बीच में 5 मिनट ब्रेक लो ना, तो कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, कोई लाइट इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश की एक पोम कर लो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग एग्जॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक ही चीज को पढ़ते हैं हमारा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, जब आप इंग्लिश पढ़ लोगे यहां पर, तो आप अपनी दूसरी शिफ्ट में बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट कर लो, एज सिंपल एज दैट। और ये सारी की सारी चीजें 3 से 4 घंटे में आराम से होंगी। अब आपकी मर्जी, आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हो, आप लेट नाइट, मेरा था कि मैं रात में पढ़ती थी। अब आपको है कि नहीं मैम हमारा तो सुबह स्कूल भी, वो अब आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10-10 घंटे की नींद भी लो और फिर आप सोचो कि मेरी सारी चीजें भी 24 घंटे ही हैं। वो आपको दिमाग लगाना है कि भाई मेरे पास 24 घंटे हैं, मेरे अगर 8 घंटे यहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ से एक एक मिनट में अपना कहाँ से निकाल सकता हूँ पढ़ाई के लिए।
ठीक है, आप लेट नाइट भी पढ़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए मैक्सिमम जो मेरे दिमाग में आ रहा था, हो सकता है बहुत ही स्टूपिड आइडिया हो, बट मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैम रात में अकेले बैठ के नींद आती है, जैसे बहुत बच्चे हैं मैम अकेले बैठ के नींद आती है, तो ऐसा कर सकते कि मैं यूट्यूब पे लाइव जा सकती हूँ, बट मैं कुछ करूंगी नहीं। इट्स लाइक स्टडी विद मी सेशन। आई विल डू माई वर्क, आई विल मेक माई पीपीटीज, बिकॉज रात में आई डू दैट, है ना। एंड मीन वाइल लाइव में तुम भी बैठ के पढ़ सकते हो। अगर ये करना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ये भी करने के लिए रेडी हूँ कि रात में मैम 12 से 2, अगर आप 2 बजे भी सो ना तो 3 4 5 6 7 8 5-6 घंटे की नींद काफी है। ये नहीं बोल रही रोजाना, बट हफ्ते में अगर 3 दिन आप 5 घंटे की या 6 घंटे की नींद ले रहे हो, इट्स इनफ। कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं 8-7 घंटे तो डॉक्टर ही वो, कुछ नहीं हो रहा यार। खाना पीना अपना सही रखो, कुछ नहीं होगा। दोपहर में ले लिया करो नैप आधे घंटे की, थोड़ा सा संघर्ष कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इतना कर सकती हूँ। तो आप देखो कि भाई रात में क्योंकि सारी चीजें शांत होती है, सब लोग सो जाते हैं, मैं हम वहां से टाइम निकाल सकते हैं आराम से। कॉफी बनाओ अपने पास, कॉफी रखो आराम से और पियो और बैठो। समझ रहे हो, एक नाइट रूटीन भी मैं बना दूंगी अगर तुम लोगों को चाहिए। एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जैसे इंग्लिश में मैं क्या करती हूँ, मेरा पैटर्न देखो, मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देती हूँ और मैं साथ ही साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी देती हूँ ना। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको हर चैप्टर के मिल जाएंगे, राइट। तो आपको पढ़ाई भी वैसी करनी है कि आपने चैप्टर किया, उसके बाद ब्रेक दिया, आपने साइंस का एक टॉपिक कर लिया, ब्रेक दिया, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, ब्रेक दिया, ऐसे करना है आपको। ये सुनने में आपको लग रहा होगा भाई ऐसे तो हम कब तक पढ़ते रहेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एटलीस्ट 3-4 घंटे तो पढ़ोगे ना, राइट। तो 1-1 घंटे का ब्रेक दिया, खुद को बोलते रहो यार 5 मिनट और, 5 मिनट और, बस ये वाला टॉपिक और कर लेता हूँ फिर उठूंगा। खुद के दिमाग को खेलो। अगर आप खुद के यहां से लेजी हो जाओगे ना, फिर आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। तो अभी के लिए मेन फोकस प्री बोर्ड के लिए आपका रहना चाहिए सिलेबस पहले आपको कंप्लीट करना है जल्द से जल्द, और फिर एटलीस्ट प्री बोर्ड से पहले 4 दिन अपने आप को दो, 4-5 दिन, कि अब अपन करेंगे सैंपल पेपर लग कर। मैं सैंपल पेपर आपको चैनल पे शुरू कराने वाली हूँ, क्योंकि मेरी साइड से सिलेबस डन है। बट ये पॉइंट मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो सीधा सैंपल पेपर पे जंप कर रहे हैं। अभी अभी मत करो, अगर आपका ये वाला पॉइंट नहीं हो रखा, आप प्लीज एटलीस्ट इसको करो, थोड़ा तो करो, तब आप इस पर आना, ठीक है। आप जब एक साथ सारी चीजें सोच लेते हो ना, आपको लगता है चीजें बहुत सारी हैं कि सैंपल पेपर भी है, फलाना क्वेश्चन है, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, ओके। ओपन योर बुक, चैप्टर 1 सब साइड में कर दो, बहुत सारा पढ़ा है छोड़ दो, करने से होगा ना। चैप्टर 1 खोलो, बैठो, देखो कितने पेज का है, 6 पेज का है, 3 पेज अभी करूंगा, 1 घंटे का टाइम है, टाइमर लगा लो, करके रहूंगा 3 पेज अभी। किसी का वन शॉट खोल लो, साथ सामने अपनी एनसीईआरटी खोल के रखो, पेंसिल रखो हाथ में, देखो वो क्या बोल रहा है, पढ़ो उसको, समझो, पॉज करो, समझो, साथ साथ समझ में आया रोक दो। इस 3 पेज के क्वेश्चन आंसर्स करूंगा पहले। अब बीच में ब्रेक लिया 15 मिनट का, कुछ खाया, ठीक है, उसके बाद टहले, आए वापस बैठे, कुछ लाइट सब्जेक्ट पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, मैथ्स की तो एक्सरसाइज कर ली, वापस बचे हुए 3 पेज। जब रात में सोओगे ना, दिमाग बोलेगा भाई आज तूने कुछ किया है, आज तूने मेहनत करी है, आज तुझे अच्छी नींद आएगी, आज तूने प्रोडक्टिविटी की है। और ये सिर्फ एक दिन, ये सिर्फ 1 डे चैलेंज है। एक दिन करने के बाद दूसरे दिन तुम अपने आप करोगे, क्योंकि एक दिन में तुम मोटिवेट हो जाओगे कि मैं कर सकता हूँ, मेरे बस की है। अभी तुम लोग उस स्टेज पे मैं कर ही नहीं सकता, तुम सिर्फ एक दिन कर लो। लोग 75 डे का चैलेंज दे रहे, मैं एक दिन बोल रही हूँ, सिर्फ एक दिन कर लो, दैट्स इट। समझ में आ रहा है। अब इन सब के बीच वो चीजें जो तुम्हें करने नहीं देती, वो है डिस्ट्रैक्शंस। ये बहुत आएंगी, ये आती रहती हैं, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। अब जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया तुम लोगों को, है ना, तो इसमें अपना टाइम मत बर्बाद करो, इसमें तुम्हें छुट्टियां मिल रखी हैं, इन हॉलीडेज को यूटिलाइज करो। जो टॉपर बनते हैं, कैसे बनते हैं, उन्हें पता है कि हमें टाइम कहाँ से खींचना है, सब पढ़ने से बनते हैं। किसी पे कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है, किसी पे सोन परी नहीं है कि वो हाथ में रगड़े और आ जाए, नहीं, कोई जिन्न नहीं है, वो भी पढ़ते हैं, टाइम निकालते हैं, तुम लोग टाइम नहीं निकाल पाते, समझ रहे हो, टाइम नहीं निकाल पाते तुम लोग। तो इसीलिए प्लीज ये जो फेस्टिवल की हॉलीडेज है इन्हें यूटिलाइज करो। फेस्टिवल अगले साल भी आएगा, मना लो, 1-2 घंटा फैमिली के साथ बैठो, दिवाली मनाओ, सब करो, बट बार बार ये नहीं है कि चहल पहल है घर में तो बिल्कुल घुसे ही हुए हो, लगे ही हुए हो उनमें, नहीं, अपना अलग बैठ के पढ़ाई करो, इनको यूटिलाइज करो, ठीक है। इतना स्ट्रांग अपना माइंड रखो। नेक्स्ट, फोन जब भी पढ़ो, फोन को एयरप्लेन मोड पे कर दो, घर पे मम्मी है ना,
कुछ होगा तो मम्मी पे आ जाएगा कॉल। तुम अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे कर दो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है बार बार ही मैसेज चेक करने की, सिर्फ टाइमर लगाओ और पढ़ो। दोस्तों का कॉल आ रहा है, अगर आपको लग रहा है नहीं करना मुझे एयरप्लेन मोड पे, साइलेंट पे है, दोस्तों का कॉल आ रहा है, आप फ़ोन उठाओ, बोलो भाई मैं कॉल करता हूँ। क्योंकि अगर आप लग गए एक बारी में, हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया और बता, नहीं मेरा तो चल रहा है, तो फिर वो गया, वो पढ़ाई का फ्लो टूट गया, फिर वो दोबारा फ्लो बिठाने में तुम्हें आधा घंटा लगेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है यार तुम शॉर्ट और रील में ही घुसे जा रहे हो, भाई इंटरनेट बंद कर दो अपना, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। मैं भी ऐसी करती थी, आई यूज टू टर्न ऑफ माई ऑल नोटिफिकेशंस जब मैं पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पे मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है उस टाइम। अगर कोई भी व्हाट्सएप आएगा मैं फटाफट जाऊंगी चेक करूंगी। वो नया नया फोन मिलता है तो एडिक्शन हो जाता है ना, अब बच्चों को फोन मिलता है पढ़ाई के लिए तो एडिक्शन हो जाता है, मजा आता है चैट करने में। तो मैं अपने नोटिफिकेशन बंद कर देती थी, और एक पॉइंट पे मैं इतना खो जाती थी पढ़ाई में कि मुझे याद भी नहीं रहता था ब्रेक में भी कि मुझे ऑन करने हैं नोटिफिकेशन। तो एटलीस्ट वो करने की आप लोग कोशिश करो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ मोटिवेशन इज मस्ट एंड इट इज द ओनली की। चाहे तुम्हें दुनिया का कोई माइकल लाल मोटिवेट कर ले, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई फलाना आदमी हो, जब तक तुम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तब तक कुछ नहीं होगा। बेटा करना है, अभी टाइम है। बार बार ही तुम्हें हर कोई ये बोल रहा है, जिससे भी तुम यूट्यूब पे पढ़ते हो कि टाइम है टाइम है टाइम है, पढ़ ले। यही तू जान में जाएगा तेरे पे और प्रेशर रहेगा, तू अभी दिसंबर में आएगा और प्रेशर रहेगा, फेब में तो बिल्कुल प्रेशर ही प्रेशर रहेगा दिमाग पे। तो अगर उन प्रेशर से बचना चाहते हो, नाउ इज द राइट टाइम। ठीक है, बिल्कुल राइट भी नहीं, इट्स द हाई टाइम कि अब आपको कर लेना चाहिए। तो अभी भी आप सल्क मत करो अमेंडा की तरह, है ना, कि बस नहीं बैठे हुए हो मुंह बनाए जा रहे हो, नहीं, जस्ट उठो और उसके लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, सो दैट्स इट। बाकी हाँ, ये अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं भाई हमसे अकेले पढ़ाई नहीं होती, हमें रात में पढ़ना है, क्योंकि मैं देखती हूँ 10 बजे बच्चों को नींद आने लगती है ना, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, 9 बजे क्लास में 10 बजे नींद आ रही है। अरे तो नींद आएगी तो पढ़ोगे कैसे? 10 बजे क्या नींद आ रही है यार तुमको? थोड़ा पढ़ लो। जो लोग आईएएस बनते के 10 बजे सो जाते हैं क्या रात में? पढ़ते हैं वो, या तो फिर सुबह उठते हैं 3-4 बजे। तुम तो दोनों कैटेगरी में से कहीं नहीं हो। क्या करना चाहते हो फिर? पढ़ाई खुद आएगी क्या? ले बहन आ गई मैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इफ यू आर के नहीं मैम वी वॉन्ट यू देयर, तो फिर चुपचाप एकदम पढ़ाई करो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लाइव ऑन करके बैठ जाऊंगी, मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ दैट थिंग इज हेल्पिंग यू। तो चुपचाप फिर मैं अपना काम करूंगी, तुम लोग बैठो मेरे साथ पढ़ाई करो, मैं भी कॉफी पीऊंगी, तुम भी कॉफी पियो, मौज, सिंपल। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप थोड़ा सा आपको हेल्प मिला होगा कि किस तरीके से आपको अपनी स्टडीज को आगे लेकर जाना है। स्पेसिफिकली एक इंग्लिश का प्लान भी मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत ही जल्द। ऑल राइट, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइज लेटर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।